बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हम बनाएंगे घर पर मज़ेदार सी कस्टर्ड आइसक्रीम, जिसको बनाना है बहुत ही आसान और बनने में होगी बहुत ही मज़ेदार। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप दूध, फुल फैट यहाँ पे मिल्क ले लिया, और रूम टेम्परेचर हो या ठंडा हो नो इशू। यहाँ पे मैंने ले लिया कस्टर्ड पाउडर नेशनल का, यहाँ पे मैंने ले लिया है वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर। आप चाहें तो किसी भी फ्लेवर में भी या किसी ब्रांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेशनल का इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा मुझे जो चीज़ चाहिए वो है शुगर। चीनी तकरीबन हमें चाहिए 3 से 4 चम्मच के करीब। या वहाँ पे आप दूध डाल लेंगे हम किसी बर्तन के अंदर, कन्वर्ट कर लेंगे। जिस तरह हम कस्टर्ड का बैटर बनाते हैं हमने इसी तरह से इसका मिक्सचर रेडी कर लेना है। और यहाँ पे अगर आपके पास मेजरिंग स्पून है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप घर में जो टेबल स्पून इस्तेमाल करते हैं उसके साथ आपने मेजरिंग के साथ आपने डाल लेने हैं 3 चम्मच इसके चीनी के, ठीक है। अगर आप इसके साथ नहीं भी डालना चाहते तो नो इशू। तो अब इसके बाद जो हमें थर्ड इंग्रेडिएंट चाहिए यहाँ पे है मिल्क पाउडर। अगर आप इसे स्किप भी करना चाहते हैं तो नो इशू। इसके साथ ये है कि टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। यहाँ पे एक कटोरी में मैंने ले लिया तकरीबन 4 से 5 चम्मच दूध। रूम टेम्परेचर आपने दूध लेना है, ठंडा हो तो वेल एंड गुड, लेकिन गर्म दूध आपने नहीं लेना। तो लेकिन यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर दूध इस्तेमाल किया था। इसके अंदर मैंने ऐड किया था कस्टर्ड पाउडर तकरीबन 2 से ढाई चम्मच के करीब। और आपने दूध जो कस्टर्ड है वो थोड़ा सा आपने ज़्यादा ही क्वांटिटी में रखना है, क्योंकि जो हमें बैटर है कस्टर्ड का थोड़ा सा थिक चाहिए। वो आप क्यों चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। इसलिए आपने थोड़ा सा जो कस्टर्ड पाउडर है 1 कप में आपने तकरीबन 2 से ढाई चम्मच के करीब आपने कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसको इन दोनों चीज़ों को हम पका लेंगे। जिस तरह हम कस्टर्ड बनाते हैं इसी तरह से हमने बना लेना है। यहाँ पे दूध को हम पका लेंगे तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे। आपने इसको कुक करना है दूध को। और जब चीनी इसके अंदर मेल्ट होकर दूध पकने लग जाए तो आपने वो बैटर जो हमने कस्टर्ड का बना के रखा था आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। मुझसे वो क्लिप थोड़ा सा मिस हो गया, इसलिए माजरत के साथ आपने वो ऐड करके इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है और इसको फिर ठंडा कर देना है। ये तकरीबन ठंडा होने के बाद ये रूम टेम्परेचर पर आ गया था और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं ये कितना थिक है। मज़ीद ये ठंडा होने के बाद मज़ीद और थिक हो जाएगा, इसलिए आपने इस बैटर को थिक ही रखना है। आपने ज़्यादा इसको पतला बैटर नहीं बनाना जिस तरह कस्टर्ड का होता है, उससे आपने 2 हिस्से से डबल आपने थिक करना है, ठीक है। अब इसको फ्रीज़र में रख देंगे मज़ीद बिल्कुल ठंडा होने के लिए, चिल्ड करना है आपने बिल्कुल ठंडा। यहाँ पे मैंने ले लिया विपी विप क्रीम, 1 कप मैंने ले लिया विपी विप क्रीम का। ये भी बिल्कुल आपने ठंडी इस्तेमाल करनी है, चिल्ड होनी चाहिए। अब आपने इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जब आप इसको बीट करेंगे तो इसकी जो क्वांटिटी है वो तकरीबन डबल हो जाएगी, डबल से भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। और जो बाउल आपने लेना है वो थोड़ा सा आपने डीप लेना है, ऊपर से थोड़ा सा खुला लेना है और अंदर से थोड़ा सा डीप लेना है। इससे ये है कि जो हमारी क्रीम है वो अच्छे तरीके से बीट हो जाती है। और आपने जो बर्तन इस्तेमाल करना है कोशिश करनी है वो गीला बर्तन ना हो, खुश्क बर्तन आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद मैंने आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर किस तरह का हो गया है, जिस तरह का हमें चाहिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो नो इशू, आप हैंड बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी अच्छे तरीके से बीट हो जाएगी क्रीम। लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर इसे इलेक्ट्रिक बीटर के साथ 10 मिनट लगेंगे तो उसके साथ मज़ीद 15 से या 17 मिनट लगेंगे, ठीक है। ये देखिए इसका टेक्सचर जिस तरह का हमें चाहिए वो आ गया है। अब इसको हम कर लेंगे साइड पे इलेक्ट्रिक बीटर को। अब यहाँ पे हम कर लेंगे जो हमने कस्टर्ड का बैटर बना के रखा हुआ था, अब क्रीम के अंदर हम वो ऐड कर देंगे। ये देखें जो बैटर हमने बना के रखा हुआ था वो मज़ीद ठंडा हो गया था। अब इसके अंदर भी हम एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मशीन के साथ, हैंड बीटर के साथ। ये देखें अगर आपको बहुत ज़्यादा ये थिक आपसे हो गया तो नो इशू, आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच आप दूध भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आइसक्रीम के लिए हमें इसकी जो थिकनेस है वो इसी तरह की चाहिए, थोड़ी सी हार्ड, ताकि जब क्रीम के अंदर हम मिक्स करें तो वो अच्छे तरीके से बैटर है जो मिक्स हो जाए, ताकि वो आइसक्रीम की एक फॉर्म में आ जाए। ये इसलिए कि क्रीम जो हमारी होती है वो थोड़ी सी नरम होती है, इसलिए जब हम ये भी बैटर इसके अंदर डालेंगे तो वो थोड़ी सी जो जैसा टेक्सचर हमें आइसक्रीम का चाहिए वैसा नहीं आता। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से कर लिया है बीट, जो कस्टर्ड का हमने मेज़ा बना के रखा हुआ था। अब इसको हम ऐड कर देंगे क्रीम के अंदर, या क्रीम को कर देंगे कस्टर्ड के अंदर ऐड। अच्छे तरीके से ऐड करने के बाद तो बर्तन को अच्छे तरीके से आप साफ़ किया करें। तो यहाँ पे अब हम इसको भी कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। आप चाहें तो यहाँ पे चम्मच के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, इसके साथ ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं इसी के साथ इलेक्ट्रिक बीटर के साथ ही मिक्स करूँगी।
इसको तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट के लिए मिक्स करना है, जब तक कि ये बिल्कुल एक जान ना हो जाए। ये देखें जिस तरह के मैं कर रही हूँ, आपने इसी तरह एक दफ़ा चम्मच के साथ नीचे से भी मिक्स करिएगा, ताकि अगर बैटर बर्तन के साथ लगा हुआ है तो वो भी अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स हो जाए। यहाँ पे अब मैं लूँगी फूड कलर। आप चाहें तो किसी भी कलर का फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा रेड कलर इसमें इस्तेमाल करिएगा, या इसमें आप रेड उसका स्ट्रॉबेरी एसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मैंगो फ्लेवर में बना रहे हैं या वनीला में बना रहे हैं तो आप इसके अंदर येलो कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। अब इसको कर देंगे हम साइड पे। जो हमारी आइसक्रीम का बैटर है वो हो गया है रेडी। अब हम इसको इस बैटर को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में हम इसको ऐड कर देंगे, और बर्तन आपने वही लेना है जो एयर टाइट हो, ताकि जो हमारी आइसक्रीम है उसमें आइस क्रिस्टल ना बने। यहाँ पे हमने ले लिए बादाम, मैंने वो भी इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, नो इशू। तो अगर आप चॉकलेट फ्लेवर बना रहे हैं तो इसमें आप चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं, या बिस्किट आप इसका क्रश करके चॉकलेट बिस्किट क्रश करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश बनाना चाह रहे हैं तो आप मैंगो भी इसके अंदर उसका मैंगो का पल्प भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर बादाम ऐड कर दिए हैं। तो आप चाहें तो कोई और नट्स भी अपनी पसंद का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बर्तन में इसको ऐड कर दिया। आपने इसको फुल नहीं भरना, ठीक है, ताकि जब आप इसको सर्व करें तो ज़्यादा मसला ना बने। तो अब इसको टैप टैप कर लेंगे, और जो हमने इसके अंदर नट्स हमने पहले इस्तेमाल किए थे बादाम, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर काजू पिस्ता या कोई स्प्रिंकल या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम इसको कर देंगे साइड पे और कवर करके रख देंगे तकरीबन ओवरनाइट के लिए। आपने इसको कवर करके फ्रिज में ऊपर फ्रीज़र में आपने इसको रखना है ओवरनाइट के लिए। अब जो बैटर हमारे पास बचा हुआ था वो भी हम ऐड कर देंगे, और आप देख सकते हैं हमारा तकरीबन 1 कप दूध के साथ कितनी ज़्यादा आइसक्रीम हमारी रेडी हो गई है। और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अगर हम बाज़ार से परचेज़ करें तो इतनी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है, ठीक है। इसलिए आप घर पर बनाएं और अच्छे तरीके से इसको सर्व करें। यहाँ पे हमारी जो आइसक्रीम थी वो हो गई है रेडी। ये देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर भी, और ये बनने में भी और टेस्ट में भी इंतहाई मज़े की ये रेडी हुई थी। अब हम इसको कर लेंगे सर्व। ये देखिए यहाँ पे ले लिया आइसकोप्स, इसके साथ हम कर लेंगे। अगर आपके पास आइसकोप नहीं है तो आप चम्मच के साथ, आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने चम्मच के साथ भी आइसक्रीम को सर्व करना बताया हुआ है। आप चम्मच के साथ भी आइसक्रीम को सर्व कर सकते हैं ईज़िली। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे डिश आउट। और जब आपने डिश आउट करना है तो आप इसके ऊपर भी थोड़े से नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी हो, लेकिन आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नो इशू। और आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, इंतहाई मज़े की ये बनके आइसक्रीम रेडी होती है। आप बाज़ार वाली आइसक्रीम को भूल जाएंगे। अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।